नमस्कार आप सभी को। आज हमारे साथ हैं विद्यालय के धैर्यवान और संस्कारवान छात्र संस्कार जिनका चयन हुआ है दक्षिणा में। आज हम उनसे उनका परिचय और इंटरव्यू लेते हैं ताकि आगे आने वाले छात्राओं को भी उससे प्रेरणा मिले कि किस तरह से हम दक्षिणा में जाकर और आप आगे का अपना फ्यूचर बना सकते हैं। संस्कार विद्यालय में स्वागत है। ये तुम्हारा ही विद्यालय है। धन्यवाद सर। आज हम तुम्हारे इस सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे ताकि हमारे स्कूल के छात्र आपके इस जर्नी से लाभान्वित हों और सीखें कि किस तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले तो तुम अपना परिचय दो। सर मेरा नाम संस्कार झारिया है। मैं शाहपुरा से बिलोंग करता हूँ। मैं पीएम श्री जेएनवी डिंडौरी नवोदय में स्कूल में पढ़ रहा हूँ अभी, और मेरा अभी दक्षिणा में सिलेक्शन हुआ है जेएनवी बेंगलुरु अर्बन में। बहुत सही संस्कार। तुम पहले एडमिशन का बताओ कि तुम्हारा किस सत्र में एडमिशन हुआ, उस समय क्या माहौल थे, और जब एडमिशन लिए तब विद्यालय के प्रति तुम्हारे क्या रुझान थे, कैसा लगा था विद्यालय ज्वाइन करते वक्त? पहले तो विद्यालय के बारे में सुनने मिला था रिश्तेदारों से कि बढ़िया विद्यालय करके, टीचर अच्छे हैं यहाँ के, पढ़ाई अच्छी। तो फिर हमने भी यहाँ का एडमिशन टेस्ट दिया, फिर JNVST का, और जब यहाँ सिलेक्शन हो गया फिर 6th में 2021 में सिलेक्शन हुआ, और 1.5 साल तो कोविड-19 में चले गए लॉकडाउन के। फिर 7th के मिड में आए और बढ़िया से पढ़ाई की, 7th 8th 9th 10th। पिछली कक्षाओं में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा? सर 9th में इतना सही नहीं था सर, मतलब 4th रैंक लगी थी क्लास में और 90% के आसपास बने थे, और 10th का तो अभी आएगा सर। यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन के टाइम भी क्या आपने कोचिंग लिया था? नो सर, कोचिंग मेरे फादर पढ़ाते थे घर में, क्वेश्चंस दे के जाते थे, वही मैं करता था, तो उससे सिलेक्शन हुआ। आपके मम्मी पापा शिक्षक हैं? नो सर, शिक्षक नहीं है। तो मतलब पापा को इंटरेस्ट था आपके सिलेक्शन? पापा मतलब इंजीनियर, तो उनको मैथ्स से वो है, तो मैथ्स बढ़िया पढ़ा देते थे पापा, और उन्हें ही सिलेक्शन करवाया, उन्होंने JNV में डलवाया। तो अभी जब आपका दक्षिणा में सिलेक्शन हुआ तो उसके लिए किस प्रकार से तैयारी की? क्या उसके लिए कोचिंग किया आपने? सर कोचिंग तो नहीं किया, मतलब नवोदय में थे तो हमने पहले तो दक्षिणा की साइड से मॉड्यूल निकलवा लिया, प्रिंट करवा लिया, और उसके क्वेश्चन वगैरह करते थे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के। और बाकी राहुल सर ने बहुत साथ दिया, हमारे मैथ्स टीचर जो है नवोदय में, तो वैसे हुआ। फिर आपके बैच में कुल कितने छात्रों ने दक्षिणा के लिए प्रयास किया था? सर फॉर्म भरे थे सर 80, लेकिन वहाँ से शॉर्ट लिस्ट होके 8 लोग का नाम आया, तो 8 लोगों ने उसका टेस्ट दिया दक्षिणा का। उसमें से आपका चयन हुआ? यस सर। तो उसमें भी आगे क्या इंटरव्यू हुआ क्या? सर अभी तो इंटरव्यू नहीं हुआ है सर, अभी उनकी तरफ से मेल आया, फॉर्म वगैरह भरना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, और 6 जून को मतलब उन्होंने बुलाया है बेंगलुरु में एडमिशन के लिए, रिपोर्टिंग के लिए। तो वहाँ भी क्या नवोदय की तरह ही पूरे पेटी बांध कर जाना पड़ेगा? कैसी तैयारी करके जाओगे? सर पेटी शायद ना ले जाए सर, ट्रॉली ले जा रही है, थोड़ा दूर है, वैसे ही जाना पड़ेगा सर जैसे यहाँ आते थे नवोदय में। अभी आपने कक्षा 10वीं का एग्ज़ाम दिया है, तो क्या उम्मीदें हैं, कितने % स्कोर कर रहे हो? सर हमने एक्सपेक्ट तो किया है सर 90 अबव स्कोर करने का। कैसा था पेपर का लेवल? मॉडरेट था? लेवल मॉडरेट कह सकते हैं सर, मतलब ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, ज़्यादा इजी भी नहीं था, मॉडरेट था। जब बच्चे 10वीं के बाद या 12वीं के बाद जी और नीट की परीक्षा देने की तैयारी करने जाते हैं तो कोचिंग संस्थाओं पर ये इल्ज़ाम लगता है कि वो डमी स्कूल से पढ़ाई करते हैं। जब आप दक्षिणा में पढ़ाई करेंगे तब आपके 11वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेंगे? सर उनका ये है कि आप पढ़ेंगे वहीं, वो लोग डमी नहीं कराएंगे एक तरह से। हमको बस फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, या बायो वालों को, मतलब डॉक्टर जो बनने वाले हैं उनके लिए बायो, उनके अलग क्लासेस लगेंगी दक्षिणा की। बाकी हमको रहना एक नवोदय कैंपस में है, और डमी का जो बाहर स्कूलों में सीन रहता है वहाँ पे डमी तो नहीं है, जो वहाँ पे मार्कशीट मिलेगी वो हमारे पेरेंट JNV के ही मिलेगी। नवोदय में सिलेक्शन होते हैं तो शहरी, ग्रामीण और उसका कैटेगरी का सिलेक्शन होता है। क्या इसमें भी आपको इसका लाभ मिला? यस सर, उन्होंने एनुअल इनकम भरवाई थी, मतलब वो पूरा चेक करते हैं, एनुअल इनकम, कास्ट, कैटेगरी, सब कुछ चेक करते हैं। संस्कार, जब हम विद्यालय में पढ़ाई करते हैं तो ये सवाल मैंने दीदी से ही पूछा था कि विद्यालय में पढ़ाई को छोड़कर और बहुत सारी गतिविधियों में भी फोकस किया जाता है, खासकर नवोदय जैसे संस्थाओं में को करिकुलर एक्टिविटीज़ को बहुत जोर दिया जाता है। स्काउटिंग, गाइडिंग है, NCC है, गेम्स है,
आप क्या महसूस करते हो, आप कितने सक्रिय रहे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, और इसका योगदान कैसे कैसे देखते हो? सर यहाँ पे रह के तो मतलब एक अच्छा हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहता है कि जो मतलब पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, मतलब पढ़ाई जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो स्पोर्ट्स और म्यूज़िक जैसी चीज़ों में जा सकता है। एनसीसी है तो जिसको आर्मी में रुचि है वो भी कर सकता है। तो मेरा तो ऐसा है सर, मैं म्यूज़िक में ज़्यादा इंटरेस्ट था मेरे को। मतलब म्यूज़िक एक तरह से म्यूज़िक थेरेपी होती है तो ये पीसफुल कर देता है माइंड को। बाकी बच्चे भी किसी फील्ड से जुड़े रहे, अच्छा रहेगा, क्यों? यस सर। आगे भी जब पढ़ाई करोगे तो वहाँ भी सब सुविधाएं मिलेंगी, वहाँ भी कंटिन्यू रहेगा। सर मिलेंगी सर नवोदय में। अब जब आप सेलेक्ट हो गए हो तो आप अपने जूनियर को लिए क्या सुझाव देते हो? किस तरह से वो पढ़ाई तैयारी करें, किस तरह से अपने आपको टाइम टेबल बांध के रखें ताकि वो भी दक्षिणा और आगे की बेहतर फ्यूचर बना सकें? सर मेरे लिए मतलब मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो जो टीचर बोलते हैं उनकी बात माने और मतलब पढ़ाई पे ध्यान दे ज़्यादातर। और दक्षिणा के लिए तो उसके मॉड्यूल्स हैं, और राहुल सर खासकर हमारे मैथ्स टीचर, उन्होंने बहुत साथ दिया, तो वो दक्षिणा में सिलेक्शन करवा देंगे। क्योंकि यहाँ एक समेकित शिक्षा है और सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। कुछ मेमोरीज हैं और बाकी शिक्षकों के बारे में? मेमोरी तो बहुत सारी है सर। मतलब आयुष सर जो हमारे साइंस टीचर हैं, उनके साथ मैं एनसीएससी कांग्रेस जो होता है, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस 2022 में मैंने उसमें भाग लिया था। और अच्छा गया था वो भी। सर ने मुझे बिलासपुर ले गए थे क्लस्टर लेवल में। सर के साथ भी बहुत अच्छी मेमोरीज हैं। और मैं साइंस क्लब में भी रहा तो अलका मैम के साथ पेड़ लगाना और ये सब हमारा बहुत हुआ है। बाकी तो बहुत सारे टीचरों का कॉपरेशन था, सबने सपोर्ट किया। बहुत बढ़िया। नमस्कार सर, हमारे सामने हैं संस्कार के पापा जी। जैसे कि संस्कार ने बताया था कि उनके पढ़ाई की तैयारी में पापा का योगदान था। मैं सर आपसे जानना चाहूँगा, आप किस तरह से बच्चों की पढ़ाई में तैयारी करते हैं और किस प्रकार के ध्यान रखते हैं? सबसे पहले तो ये उनको हमेशा देखते हैं कि क्या पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, और जो उनके जो पढ़ने में जो उनको असुविधा लग रही है, जो चीज़ें उनको नहीं बन रही हैं, उस पर हम कोशिश करते हैं कि हम वो बने, और उनके साथ एक रिलेट करते हैं, जिससे कि वो मतलब एक पापा को फ्रेंड की तरह देखें और अपने जो भी डाउट्स है वो पूछें और अपने आगे बढ़ें। हाँ, हम लोग नवोदय शिक्षा ग्रुप में एक शिकायत रहती कि पेरेंट्स आते हैं, बच्चों को बढ़िया से खाना पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, उनके पसंद की चीज़ें देते हैं, लेकिन बहुत रेयर केस होता है कि वो रिजल्ट पूछ रहे हों या शिक्षकों से मिलने की कोशिश कर रहे हो। इस बारे में पेरेंट्स को क्या सुझाव देंगे? मैं तो ये कहूँगा कि हमेशा टीचर के साथ जरूर पेरेंट को मिलना चाहिए, जिससे बच्चों के क्या ग्रोथ हो रही है, क्या वो कहीं सही पढ़ाई कर रहे हैं या उनका कुछ दिशा इधर उधर तो नहीं है। तो उस टीचर से टच रहने में वो जरूर मतलब उनको समझ में आता है कि हाँ बच्चा कैसा पढ़ रहा है, और उनका क्या फीडबैक है। पेरेंट्स का फीडबैक टीचर को मिलता है, टीचर का पेरेंट्स फीडबैक उनको पेरेंट्स को मिलता है। आप अपने व्यवसाय के बारे में बताएंगे? मैं सर ऑफिस ऑटोमेशन में काम करता हूँ। जो जितने भी ऑफिस के जो इक्विपमेंट्स हैं उनका पूरा सर्विस है, सेल्स। संस्कार लोग कितने भाई बहन हैं? ये एक भाई एक बहन है। और बहन क्या कर रही है? बेटी का सर अभी इसी साल MBBS में सिलेक्शन हुआ है। यहीं पे वो अभी पिछले 2 साल पहले यहीं से पास आउट हुई है। क्या नाम? प्रेरणा झाड़िया। हाँ, उसका तो मंडपम में लगा भी हुआ है, बहुत सुंदर जी सा जी तस्वीर। जी जी। अभी ये बात बताता है कि आप काफ़ी मेहनत करते हैं, संजीदा है बच्चों के लिए। बिल्कुल संजीदा रहना बहुत जरूरी आज के समय में, और नहीं तो बच्चों लोगों को एक अकेलापन महसूस होने लगता है। हाँ, राह भटक भी जाते हैं, राह उनको सही- भटकने का भी बहुत बड़ा डर रहता है। हाँ, सही दिशा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सबके मिलकर बहुत खुशी हुई। उम्मीद है फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा, और आने वाले समय में जब संस्कार वहाँ से पढ़कर निकलेगा तो एक बार पुनः इंटरव्यू लेंगे ताकि बच्चों के लिए प्रेरणा बने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।